सिर्फ एक सवाल, सिर्फ 20 मिनट में कोई हैवान कैसे बन सकता है? एक मासूम बच्ची जो किताब लेकर घर से निकली थी, लेकिन लाश बनकर मिली। दर्शकों, रोंगटा खड़ा कर देने वाला रोहतास जिला का एक ऐसा मैटर जो नासरीगंज थाना का है। दर्शकों, मैं बता दूं, आपको सुनकर के दिल को झकझोर देने वाली यह कहानी है नासरीगंज रेप मर्डर केस। दर्शकों, नासरीगंज रेप एंड मर्डर केस की आखिरकार सच्चाई सामने आ गई। रोहतास जिला के पुलिस अधीक्षक ने टीम गठित की और 3 दिन के अंदर उस दुस्साहस करने वाले व्यक्ति को सामने ला ही दिया। दिनांक 11 दिसंबर को नासरीगंज थाना क्षेत्र में एक घटना प्रतिवेदित हुई थी, जिसमें एक नाबालिग बच्ची की गला दबाकर हत्या की गई थी और उसके साथ दुष्कर्म करने की पुष्टि हुई थी। घटना के जघन्य प्रकृति और गंभीरता को देखते हुए घटना के तुरंत बाद एक टीम बनाई गई थी एएसपी विक्रमगंज के नेतृत्व में, जिसमें डीआईओ की टीम, महिला पदाधिकारी और एफएसएल के जो विशेषज्ञ हैं उनको शामिल किया गया। घटना के बाद जो पूरे तथ्य सामने आए, उससे ये बात स्पष्ट हुई कि जो नाबालिग बच्ची थी वह 7:30 से 7:35 के बीच में अपना ट्यूशन ख़त्म करके अपने ट्यूशन की ही साथियों की 3 और साथियों के साथ निकली और कोचिंग से लगभग 500 मीटर दूर उसका भाई दूसरे टीचर के पास पढ़ाई करता था, जिसको लेने के लिए वो जा रही थी। लगभग आधी दूरी तक वो अपने दोस्तों के साथ थी। उसके बाद उसके बाकी दोस्त अपने घर चले गए और लड़की अकेले अपने भाई को लेने जा रही थी। लेकिन उसके ट्यूशन पहुंचने से पहले उसका भाई पहले ही घर जा चुका था, लेकिन बच्ची ट्यूशन में पहुंची नहीं और उसी बीच बच्ची गायब हो जाती है और 7:55 के आसपास बच्ची का शव उसी रास्ते में गली में नाली के किनारे एक व्यक्ति द्वारा देखा जाता है। उसके द्वारा वहीं पे खड़े लड़कों को सूचना दी जाती है। जब उनके द्वारा पहचान की जाती है बच्चे की, उसके परिजन आते हैं, उनके द्वारा प्राथमिक उपचार के लिए जाया जाता है, जिसके दौरान स्पष्ट होता है कि बच्ची की मृत्यु हो चुकी है। घटना के बाद जो है वहाँ जितने प्रत्यक्षदर्शी साक्षी थे उन सबसे पूछताछ करने पर स्पष्ट हुआ कि उस गांव का ही एक व्यक्ति उपेंद्र राम मृतका के आने से जस्ट 10 मिनट पहले उसी रास्ते को क्रॉस करके आ रहा था जहां 2 लोगों ने उसे देखा था और वही पहला व्यक्ति था जिसने बच्ची के वहाँ होने की सूचना वहाँ के लड़कों को दी थी। उसके बाद जो अन्य साक्षी थे उनके द्वारा भी उसकी गतिविधि उसी इलाके में हुई होने की बात बताई गई और पूरा जो घटनाक्रम है वह लगभग 15 मिनट के अंदर घटना कारित हो गई थी। उसके बाद जो उपेंद्र राम से और गहनता से पूछताछ की गई और उसके शरीर, उसके कपड़ों, सब चीज़ों का अवलोकन किया गया तो उसके शरीर पे जो संघर्ष के निशान, जख्म पाए गए और घटनास्थल पर जिस तरह के की झाड़ियाँ और जिस तरह के पेड़ थे उससे जो जख्म होते हैं वो उसके शरीर पर पाए गए। इसके अलावा उसके द्वारा घटना के तुरंत बाद जाकर घटना उस समय जो कपड़े उसके द्वारा पहने गए थे उनको धोने का प्रयास किया गया। इसकी पुष्टि साक्षियों द्वारा की गई है। इसके अलावा उससे पूछताछ में जितनी बातें आई और घटना स्थल के आसपास जितने साक्षी थे सभी के द्वारा स्पष्ट रूप से बताया गया कि जो घटनास्थल है उस समय सिर्फ इस व्यक्ति की ही गतिविधि थी और इसके द्वारा ही घटना कारित करके बच्ची को ला कर रखा गया और उसके बाद किसी को इस पर शक नहीं हो, इसलिए इसके द्वारा ही इसकी सूचना देकर उस तरह का माहौल बनाने की कोशिश की गई। घटना के बाद भी इसकी गतिविधि जो है साक्ष्य मिटाने की रही, इसकी वजह से इसके पूछताछ के बाद गिरफ्तारी की गई। इसके कपड़ों पर भी जो घटना से संबंधित साक्ष्य हैं वो संकलित किया गया है एफएसएल टीम द्वारा, जिसको एफएसएल में जांच के लिए भेजा जा रहा है। इस प्रकार इस घटना में संलिप्त उपेंद्र राम, पेशर भवन राम की गिरफ्तारी की गई। इस व्यक्ति की ही के द्वारा ही यह जघन्य अपराध किए जाने की बात अभी तक के अनुसंधान में सामने आई है। बाकी हम लोग इसमें जो सारे वैज्ञानिक साक्ष्य संकलित किए गए हैं उनको एफएसएल भेजा जा रहा है, जिनके विश्लेषण से इस कांड में जो अनुसंधान है वो। दर्शकों, आज 11 दिसंबर की यह घटना मैं आपको आज 14 दिसंबर की रात्रि को मैं बता रहा हूं। 11 दिसंबर 2025 स्थान नासरीगंज थाना क्षेत्र रोहतास। सुबह का वक्त था दर्शकों।
घड़ी का समय 7:25 हो रहा था और एक 12 साल की बच्ची, गांव के लोग बताते हैं डीकेवीटी न्यूज के संवाददाता से, 12 साल की बच्ची अपनी कोचिंग से निकलती है और अपने भाई की कोचिंग तक जाने के लिए, जिसमें लगते हैं सिर्फ 10 मिनट, और दर्शकों इसी 10 मिनट ने कमाल कर दिया। उस बच्ची के साथ में क्या हुआ, आपको डीकेवीटी न्यूज आज पूरा परत बाई परत खोल करके बताएगा। सुबह 11 दिसंबर 2025, 7:25 बच्ची जिंदा देखी गई और वहीं 7:45 पे सुबह खून से लथपथ हालत में बच्ची मिलती है। दर्शकों, मैं बता दूं, डीकेवीटी न्यूज की पड़ताल परत दर परत आपको दर्शकों दिखाएगा, लेकिन मैं बता दूं, जरा सोचिए, क्या 20 मिनट में, सिर्फ 20 मिनट में लड़की जो है दम तोड़ देती है? दर्शकों, इसी 20 मिनट में एक मासूम के साथ दुष्कर्म हो जाता है, बेरहमी से मारपीट की जाती है, शरीर पर दर्जनों चोटें के निशान मिलते हैं और अंत में मौत हो जाती है। यह कहीं दूर की मैटर नहीं है, यह दूर की मसला नहीं है, यह आपको रोहतास जिला की नासरीगंज की घटना बता रहे हैं। दर्शकों, 12 साल की बच्ची, बलात्कार के बाद हत्या, खुले शब्द में कहा जाए तो। पोस्टमार्टम की पुष्टि, दर्शकों आज यह कहते हुए मुझे बहुत शर्म आ रहा है कि इस तरह से भी घिनौना अपराध होता है। एसपी रोशन कुमार, रोहतास जिला पुलिस अधीक्षक, ने बहुत जिम्मेदारी से काम को निभाते हुए वहां पे जो उन्होंने टीम गठित की, गांव के लोगों का जो वहां पे जो गांव के लोगों ने बताया, जो साक्ष्य मिला और उस व्यक्ति की पहले शक थी, उस व्यक्ति पे जांच हुई। इसके बाद और आज रोहतास पुलिस अधीक्षक रोशन कुमार ने प्रेस वार्ता में बताया कि सभी अटकलों पर विराम लगा दिया गया है, अपराधी पुलिस के गिरफ्त में है। 12 साल के बच्ची के साथ जघन्य अपराध करने वाला व्यक्ति पुलिस की गिरफ्त
दर्शकों, सवाल यह है कि अब सवाल यह नहीं कि आरोपी कौन है, सवाल यह है दर्शकों, बच्ची सुरक्षित क्यों नहीं थी? रास्ते में कोई सुरक्षा क्यों नहीं मिला? स्कूल कोचिंग जाने वाली बच्चियों की जिम्मेदारी किसकी है? आखिर इन बच्चियों का जिम्मेदारी कौन लेगा? दर्शकों, डीकेवीटी न्यूज पूछता है, क्या ऐसे अपराध के लिए कोई कानून बना है? कैसी सजा इस व्यक्ति के साथ में होना चाहिए? आप कमेंट में डीकेवीटी न्यूज के आप इनबॉक्स से कमेंट में जरूर बताइएगा। आखिर इस व्यक्ति के साथ में क्या होना चाहिए जो 12 साल के बच्ची के साथ इस तरह की घटना? आज वो बच्ची नहीं रही, लेकिन कल आपकी, मेरी या किसी की भी बच्ची हो सकती है। दर्शकों, यह बात सोचने पे आपको एक बार जरूर मजबूर कर देगा। मैं बता दूं, चुप रहना भी अपराध है। अगर आप ये सब जान करके भी अगर आप चुप हैं, यहां देख करके चुप है, कोई आपके सामने अपराध करता है और अगर आप चुप हैं तो समझ लीजिए कि ये आप एक बहुत बड़ा जुर्म अपने आप में कर रहे हैं। दर्शकों, डीकेवीटी न्यूज का आपसे एक अपील है और चेतावनी भी। डीकेवीटी न्यूज मांग करता है फास्ट ट्रैक कोर्ट, फांसी से कम सजा नहीं और पीड़ित परिवार को न्याय और सुरक्षा मिले। यह डीकेवीटी न्यूज की मांग है। दर्शकों, अगर आप भी चाहते हैं कि इस देश की बेटियां सुरक्षित रहें तो वीडियो को शेयर कीजिए, आवाज उठाइए और चुप मत रहिए और कमेंट जरूर करके आप अपने सुझाव को डीकेवीटी न्यूज से व्यक्त करिए, क्योंकि आपकी चुप्पी ही सबसे बहुत बड़ा जुर्म का कारण है और अपराधी बेलगाम होते जाएंगे। मैं हूं डीके पांडे और आप देख रहे हैं डीकेवीटी न्यूज, क्योंकि सच के साथ हर वक्त डीकेवीटी न्यूज आपके साथ में है। खबरें अभी और भी है, बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए दैनिक कड़क बिहार टाइम्स, निर्भीक और निष्पक्ष, देश की धड़कन और जनता की आवाज।